and welcome back to the third problem of our brand new playlist, that is Neat Code Blind 75 Challenge. Third problem of our brand new playlist, that is Neat Code Blind 75 Challenge. जैसा कि आप लोग जानते हो, मैंने ये नीट कोड का ब्लाइंड 75 चैलेंज लिया है, जिसमें हम 75 टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एंड मेरी इस जर्नी में मैं आपसे बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ, एंड आई होप आप लोग जो मैं सिखा रही हूँ वो समझ पाओगे। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी कमेंट्स हो, आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। आई रीड एवरी कमेंट जो भी आएगा। आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग, कोई इंप्रूवमेंट, कोई सजेशन, कोई नीड। ओके, तो शुरू करते हैं। ये है हमारी टू सम की प्रॉब्लम, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या कहती है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड एन इंटीजर टारगेट, रिटर्न द इंडिसेस i and j such that nums of i plus nums of j is equal to target and I is not equal to j. You may assume that every input has exactly one pair of indices i and j that satisfies the condition. So you have to return the answer with the smaller index first. ठीक है, इसको जल्दी से पेन एंड पेपर पे समझते हैं एंड देन हम इसे कोड करेंगे। ओके, तो हम सॉल्व कर रहे हैं टू सम प्रॉब्लम। ये हमारी एरे एंड हैशिंग की प्रॉब्लम नंबर 3 है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, दैट वी आर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स। हमें एक एरे ऑफ इंटीजर गिवन है जिसका नाम है नम्स, और एक इंटीजर गिवन है जिसका नाम है टारगेट, राइट। हमें रिटर्न क्या करना है, हमें रिटर्न करना है आई कॉमा जे, हमें इंडेक्स रिटर्न करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि हमें इंडेक्स रिटर्न करना है। वी डोंट हैव टू रिटर्न द वैल्यूज, वी हैव टू रिटर्न द इंडेक्स, ठीक है। और कौन से, आई और जे दो इंडेक्स हैं जो हमें रिटर्न करने हैं, और हमारे पास कुछ कंडीशन गिवन है। अब ये जो आई और जे रिटर्न होंगे ना, इनके लिए हमारे पास दो कंडीशंस गिवन है। पहली कंडीशन है कि आई शुड नॉट इक्वल टू जे, जो आई है वो जे के इक्वल नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे, इट शुड बी इक्वल टू आर टारगेट, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है जो हमें सॉल्व करना है। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू समझते हैं। तो हमारे पास लीड कोड और नीट कोड ने ही कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। जैसे नीट कोड पे ये हमारा नम्स है और हमारा टारगेट है 7, ठीक है। अब देखो, हम इसमें कौन सा अप्रोच लगाएंगे, हम इसमें अप्रोच लगाएंगे डिक्शनरी का, ठीक है। ये बहुत कॉमन अप्रोच है और इससे ऑप्टिमाइज्ड आपको O ऑफ n में सोल्यूशन मिलेगा, राइट। सबसे पहले क्या करो, एज यूजुअल सीन नाम की एक एम्प्टी डिक्शनरी बना लो। फिर क्या करो, फॉर आई कॉमन नाम इन इन्यूमरेट नम्स। अब देखो इसमें क्या होगा, ये पहले तो ये याद रखो, ये जो डिक्शनरी है ना, ये एक एम्प्टी डिक्शनरी है जो क्या स्टोर करेगी, नंबर और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स स्टोर करेगी, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक ये होता है, एक होता है नॉर्मल जो हम समझते हैं, ठीक है। नॉर्मल होता है फॉर आई इन रेंज 0, लेंथ ऑफ नम्स, एक ये होता है। तो इससे क्या होता है, तुम्हें सिर्फ 1 2 3 0 ऐसे इंडेक्सेस मिलते हैं। पर इससे क्या होगा, इससे तुम्हें ये जो इनुमरेट होता है ना, इनुमरेट का काम क्या होता है, इनुमरेट तुम्हें अलाउ करता है टू ट्रैक इंडेक्स एंड करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ दैट इंडेक्स। इसको नोट कर लो, ये तुम्हारे काम आएगा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पास में क्या हुआ, मैंने समझाने के लिए लिखा था, कोड का पार्ट नहीं है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पास में क्या हुआ, जब ये चीज़ हुई तो तुम्हारा क्या चीज़ हुई, ये चीज़ हुई। तो अब क्या होगा, तुम जब भी इसमें कुछ ऐड करोगे ना, तो वो ऐसे की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में ऐड होगा, ठीक है। अभी ऐड नहीं हुआ है, पर जब तुम ऐड करोगे तो ऐसे ऐड होगा, ठीक है। अब देखो, अब थर्ड में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट निकलेगा टारगेट माइनस नम्स। अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास ये 3 4 5 6 एरे है और टारगेट तुम्हारा 7 है, ठीक है। तुम्हारे पास 3 4 5 6 नाम का एरे है और टारगेट तुम्हारा 7 है, ठीक है। तो अब कैसे आएगा, 7 - 3 = 4, ठीक है। इसके हिसाब से तुम देखो, पहला तुम्हारा टारगेट 3 है, तो तुमने 7 में से 3 को, अपने इस नम्स को, जो पहला नम है, ठीक है, पहला जो नम है वो 3 है, तो 7 - 3 = 4 करा, ठीक है। अब तुम इसे और कैसे लिख सकते हो, 7 = 4 + 3। ये हमसे क्वेश्चन में बोला है कि ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका इंडेक्स मिला के टारगेट नंबर बनता है, तो तुम ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। तो हमने यही अप्रोच यहाँ पे यूज करी है एंड यही बैकबोन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की इन एन ऑप्टिमाइज्ड वे, ठीक है। अब तुम्हें क्या सर्च करना है, देखो 3 तो तुम्हें पता है क्योंकि तुम उसके लिए ही सर्च कर रहे हो। अगर ये कॉम्प्लीमेंट तुम्हारा सीन में है, तो इसका और इसका इंडेक्स रिटर्न करा दो, सही बात है। तो अब नेक्स्ट तुम क्या चेक करोगे, तुम चेक करोगे इफ कॉम्प्लीमेंट इन सीन। अगर हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है वो सीन के अंदर है, तो कुछ मत करो, सीधा सीधा रिटर्न कर दो
सीन ऑफ कॉम्प्लीमेंट कॉमा आई तो मैं पता है यहाँ पे हमारा इंडेक्स था, नम हमारी वैल्यू थी, ये जो नम था ये हमारी वैल्यू थी, और आई जो था ये तुम्हारा इंडेक्स था। ठीक है, अब इस लाइन से क्या होगा, अगर कॉम्प्लीमेंट सीन में होगा, अभी सीन में कुछ नहीं है, अभी सीन में कुछ नहीं है, अभी हमारी सीन एम्प्टी है, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, अभी हमारी सीन एम्प्टी है। ठीक है, तो अगर सीन में अब कुछ नहीं है तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, सीन में डाल दोगे, सीन में नम को तुम आई पे डाल दोगे। तो ये स्टेप करने के बाद, 3 लेने के बाद अब क्या हुआ, अब फाइनली क्या हुआ, तुम्हारे सीन के अंदर ये आ गया। ठीक है, तुम्हारे सीन के अंदर ये नम आ गया और इसका करस्पॉन्डिंग आई आ गया। अब जब तुम 4 के लिए चेक करोगे, अब ये तो फर्स्ट पास के बाद हुआ, ये तो फर्स्ट पास के बाद हुआ, अब जब तुम सेकेंड पास में चेक करोगे, जब तुम सेकेंड पास में चेक करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। फिर तुम फॉर आई कॉमन नम इन एनुमरेट लगाओगे, फिर तुम कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। अब कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 7 माइनस 4 3। अब बताओ जो 3 है वो सीन में है, हाँ जी है, 3 सीन में है, ये तुम्हारा ओल्ड इंडेक्स, ये तुम्हारा न्यू इंडेक्स, तो तुम रिटर्न कर दोगे, तुम रिटर्न कर दोगे कि हाँ भाई ये 3 है। तो पहले हमें हमसे क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि पहले आपको छोटा इंडेक्स रिटर्न करना है, देन आपको बड़ा इंडेक्स रिटर्न करना है। तो आपको पता चल गया है कि हाँ हमारा 3 ऑलरेडी है, 3 जीरो इंडेक्स पे है, तो आप 0,1 को रिटर्न कर दो एंड दिस विल बी योर आउटपुट। अब हम इसे कोड करते हैं ताकि आपको बेटर क्लैरिटी मिले। एक बार आप देख लो अच्छे से सोल्यूशन ऊपर से, एंड इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो। आई होप आपने समझ लिया होगा मैंने जो भी पेन एंड पेपर पे समझाया है। अब हम इसको कोड करते हैं, ठीक है? तो जैसा कि हमने पढ़ा था, सबसे पहला स्टेप होता है टू क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी, ठीक है? हमने एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करी जिसके अंदर हमारा वैल्यू और इंडेक्स स्टोर होगा। ओके, तो मैंने एक नई प्रैक्टिस शुरू की है, दैट इज टू राइट दी कमेंट्स अलोंग साइड द कोड, क्योंकि मैंने अभी तक जो भी इंटरव्यूज दिए हैं उन्होंने जब भी मुझसे ये कोड लिखवाए हैं तो दे ऑलवेज एक्सपेक्ट कि मैं साथ में कमेंट्स लिखूं ताकि कोड की विजिबिलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़े। ठीक है, तो आप भी ये प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था फॉर आई कॉमन नाम इन एन्यूमरेट नम्स। एन्यूमरेट क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख लेना या मुझे कह देना, मैं एक अलग से शॉर्ट बना दूंगी एन्यूमरेट पे। ठीक है, अब क्या है, हमने लिया था कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट लिया था जो था आपका टारगेट माइनस नम। ठीक है, फिर हमने चेक किया था कि अगर जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है, अगर एक सेकेंड, ओके, अगर जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है इन सीन, अगर ये सीन में है तो हमें क्या रिटर्न करना है, तो हमें रिटर्न करना है सीन कॉम्प्लीमेंट कॉमा आई। ठीक है, ओके, आई एन डन। ठीक है, एंड अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली उसको डाल दो, सिंपली उसको डाल दो, और यहाँ आएगा आई। ठीक है, सिंपली उसको तुम डिक्शनरी में डाल दो। ठीक है, रन हो गया है, आप सबमिट कर सकते हैं, सबमिट भी हो गया। ठीक है, आई होप प्रॉब्लम आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय, थैंक यू।